अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज नईम हैदर और आज हम सीखेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का डिफरेंस। ट्रांजिट का मतलब होता है टू ट्रांसफर। ट्रांजिट, ठीक है। ट्रांजिट मींस टू ट्रांसफर। तो ट्रांजिटिव वर्ब जो हैं वो वर्ब्स होते हैं जो जो एक्शन को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफर करते हैं। यानी जिसमें सब्जेक्ट जो है उसको जो एक्शन जो परफॉर्म कर रहा है उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए एक रिसीवर की भी जरूरत हो। ये बात तो आपको पता होगा कि सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन, यानी वो बंदा या वो चीज जो काम कर रही है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर ऑफ द एक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्ट वो चीज होती है या वो इंसान होता है या वो जगह होती है जहां पे वो काम परफॉर्म हो रहा होता है, जिसके ऊपर डायरेक्ट वो एक्शन जो है वो अप्लाई हो रहा था। जैसे मिसाल के तौर पर मैं ये एक डस्टर है, ठीक है। तो अगर मैं ये डस्टर किसी को देता हूँ, ठीक है, तो ये डस्टर देना क्या होगा? बेसिकली मैं ये काम परफॉर्म कर रहा हूँ और वो काम अप्लाई किस पे हो रहा है? इस डस्टर पे हो रहा है। तो इसमें मैं जो है वो सब्जेक्ट बन जाऊंगा और जो डस्टर है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। आई राइट अ लेटर। अब इसमें मैं जो है, आई जो है दैट इज द सब्जेक्ट, और लेटर, क्योंकि लेटर के ऊपर वो राइटिंग का जो काम है वो अप्लाई हो रहा है, तो लेटर क्या होगा? उसका ऑब्जेक्ट होगा। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, ट्रांजिटिव वर्ब्स ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनको अपना सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए, सेंटेंस बनाने के लिए दे रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, यानी इनको सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं, इंट्रांजिटिव्स intransitive verbs are those verbs which do not require object टू कंप्लीट अ सेंटेंस, यानी इनको सेंटेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखता हूं और आपको इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको मैं समझाता हूं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस बनाता हूं, आई राइट अ लेटर। अब इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट है। राइट इसमें क्या है? वर्ब है, यानी कि ये एक्शन परफॉर्म हो रहा है। और ये एक्शन परफॉर्म के ऊपर हो रहा है? लेटर के ऊपर। तो लेटर इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस सूरत में ये जो आपका राइट वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब कौन सा वर्ब है? ये बेसिकली एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ये कौन सा वर्ब है? ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसी तरह से अगर मैं यहां पे लिखता हूं आई लाफ, आई स्लेप्ट, ठीक है, या मिसाल के तौर पर द पेशेंट डाइड। अब ये सारे के सारे वो वर्ब्स हैं। आई स्लेप्ट, बात खत्म हो गई। इसमें आपके पास आई सब्जेक्ट है, स्लेप्ट आपके पास वर्ब है, आई इसमें सब्जेक्ट है, लाफ्ड इसमें वर्ब है, द पेशेंट आपके पास सब्जेक्ट है और डाइड इसमें क्या है? वर्ब है। अब ये वो सब्जेक्ट हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है। सो दीज वर्ब्स आर बेसिकली द इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स, ठीक है। अच्छा, अब ये इंट्रांजिटिव वर्ब तो वो वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं होती। जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं ना, ट्रांजिटिव वर्ब्स, इनको बाज दफा ऐसे भी होता है कि इनको एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए। तो वो वर्ब्स, यानी वो ट्रांजिटिव वर्ब्स जिनको अपना सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है, उनको फिर हम फर्दर, यानी ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं इनको हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर हम इनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं मोनोट्रांजिटिव्स। मोनोट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपना सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। उसके बाद होते हैं डायट्रांजिटिव्स। डायट्रांजिटिव्स डायट्रांजिटिव वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपना सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स की जरूरत होती है। उसके बाद होते हैं पॉलीट्रांजिटिव्स। पॉलीट्रांजिटिव्स वो वर्ब्स होते हैं जिनको अपना सेंटेंस मुकम्मल करने के लिए मोर देन टू, यानी थ्री, फोर ऑब्जेक्ट्स की जिनको क्या होती है? जरूरत होती है। अब ये बात याद रखिएगा कि जब आपके पास जब दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो दो ऑब्जेक्ट्स तो आप सॉलिड वर्ड्स की सूरत में, सॉलिड पार्ट्स ऑफ द स्पीच की सूरत में ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप पॉलीट्रांजिटिव वर्ब बना रहे होते हैं, पॉलीट्रांजिटिव वर्ब के जरिए आप सेंटेंस बना रहे होते हैं, तो उसमें फिर आपको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस की सूरत में आपको जो थर्ड या फोर्थ वर्ब होता है वो आपको फिर प्रेपोजिशनल फ्रेज की सूरत में आपको एक नाउन फ्रेज लानी पड़ती है, या आपको एक ऑब्जेक्ट फ्रेज जो है
वो आपको लानी पड़ती है और फिर जाके आपका सेंटेंस जो है वो मुकम्मल होता है। मैंने एक डिटेल लेक्चर दिया था जिसमें मैंने इंग्लिश लैंग्वेज के जो सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं यानी एसवीओ, एसवी, एसवीसी, एसवीओसी, तो वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से वो लेक्चर मिल जाएगा, उसको आप लाजमी अटेंड कीजिएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।